सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करे भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। Encoded by BabaHD.com. मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, मुझे क्या? क्या हो रहा है? सब चलो 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 रास्ता छोड़ो। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसीलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।
मारो। चल 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 आगे चल सीधे चल चल चल। क्या किया इसने? ए, क्या किया तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर। इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है। धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है। बोल, क्या ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है? पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी! रुक जाओ, रुक जाइए, मत मारिए उसे। अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है। सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए, जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना? ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों न करनी पड़े। अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। एडवोकेट कुलकर्णी को फोन करो। इन लीगल इश्यूज को वही हैंडल करेंगे। हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया, अभी बताती हूँ। हम इस तरह का डैम प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं। पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगली खरीदी थी। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हाथ लगता है। अभी हम राजनीति के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे। पूछोगी नहीं कि बात क्या? ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। बात करते करते फोन कर दिया, अभी बताती हूँ। इस तरह का कोई डैम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं। पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा करना होगा। आर्य, और पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी, क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ।
आने दो उसे, मैं बताती हूँ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ? बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं रही बेटा? पापा शादी हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है विशु। क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने? इतना ही पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है, भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना। क्या बात है, बोलो। ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है, इसीलिए। ओह, तो तुमने हाँ कह दिया? क्यों? हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था, तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना, वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो। तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हो, मैं कौन हूँ?